धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। राम तपे रोहिणी तपे तपे सूर्य भगवान चारों युग में भारत का राम करे कल्याण। मानवता के सूर्य है, दानवता करे विध्वंस। ऐसे सूर्य वंश में जन्मे रघुकुल वंश, जिनके नाम से कांपती और दानवता जग जान। वाणी ऐसे राम को करे बारंबार प्रणाम। राम हमारा भारत है और राम ये आत्मा जान। पंच तत्व की देह में रहते राम भगवान। अवध जानो इस पंच तत्व को, इसमें आत्मा राम बसे। जब राम चले वनवास, अवध को छोड़ के सब सम्राट हंसे। कैसा युवराज है अवध का, जिसे पिता दिया वनवास। और फिर भी राम जी अवध छोड़कर कर रहे वन में वास। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जी, राम जी का स्वभाव कोई जान नहीं सकता। सत्य के साथ रहते हैं राम, सत्य का ही डंका बजाते हैं। और जब असत्य सामने आता है तो उस पर तीर चलाते हैं। ध्यान लगाकर देखा राम ने, सरयू तट पर जाए। रावण लंका सम्राट है और झूठ प्रगटाए। सबसे बड़ा असत्य, सबसे बड़ी झूठ और सबसे बड़ा घमंडी त्रेता युग में राजा रावण था, जो लंका का चक्रवर्ती सम्राट था। हंसने लगे राम रघुनाथा और दशानन अब बच नहीं पाता। सारे जगत का सबसे बड़ा लूट है, झूठ है और घमंड। इसको हटा दे राम जी,
ये संकल्प अखंड भगवान राम ने संकल्प किया, सरयू तट पर अयोध्या में किया। किसी को चला नहीं पता कि राम संकल्प उठाते हैं और निश्चर विहीन करें पृथ्वी, ये सौगंध राम जी खाते हैं। तो सारी दानवता विहीन और कर दिया भारत जान, लंका में ही मार दिया जिसका नाम दशानन मान। जो दशानन था 10 मुखों से झूठ बोलता था, असत्य फैलाता था, आतंक फैलाता था, हिंसा फैलाता था। लेकिन हिंसा चली न आतंक चला और नहीं चला झूठ गति जान। राम चले वनवास को कर दिया रावण काम तमाम। तो जब से गए राम और सीता, अवध में धर्म कर्म हुए विपरीत। जिस तरह इस पंच तत्व की देह से यदि आत्मा साथ छोड़ जाए और वैकुंठ को गमन कर जाए, वनवास कर ले, तो इस जर्जर शरीर का कोई महत्व नहीं, इसकी कोई सत्ता नहीं। क्योंकि सत्ता जब तक चलती है, जब तक सत्य हो साथ, सत्य रूप ये आत्मा और पंच तत्व अनाथ। ये पंच तत्व इस सत्य के बिना अनाथ है। इसी तरह सत्ता चारों युग में किसी की भी हो, देवताओं की हो या दानवों की हो, यदि उसमें सत्य नहीं है तो वो सत्ता अनाथ है और उसका साथ राम जी नहीं देते। राम प्रेम के बस में है, सत्ता के बस में कभी नहीं। अगर कोई राजा कहे राम साथ हमारे, तो झूठ झूठ सब झूठ यही, इससे बड़ा झूठा नहीं और कोई कहे ये बात। राम सत्य के साथ हैं, सत्ता में नहीं रघुनाथ। तो दशरथ अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अयोध्या कांड में वन को गमन कर गए। एक क्षणिक भी मन में मलाल नहीं। जब आज्ञा पिता ने दी श्री राम, हंसने लगे श्री रामचंद्र और सत्ता छोड़ चले श्री राम। उड़ के साथ चले लक्ष्मण लाला और जानकी शक्ति विशाला, छोड़ अवध की सत्ता को और राम चले वनवास। हम तो सत्य के साथ हैं, सत्ता में नहीं वास। हमारा सत्ता से क्या काम, हमारी तो अपने आप में एक सत्ता है। राम पूरे त्रिलोक की महासत्ता है, उस सत्ता को कोई चुनौती देने वाला भी नहीं है। और अयोध्या की एक छोटी सी सत्ता थी दशरथ की, छोटी सी गेंद खिलौना थी और बालक का मन मचलौना थी। और बालक के हाथ से गेंद छीनी, पर बालक देखो नहीं रोना थी। गेंद छोड़कर सत्ता की ओर चले राम वनवास। आनंद आ गया पिता आपकी आज्ञा सिरो ये धारिये, आपकी आज्ञा सिरोधारी है। आनंद आ गया पिताजी। पिता पिता हो दशरथ जैसा, जो अपने बालक का सम्मान करे और सत्ता सुख से वंचित करके और बालक को देखो भगवान करे। भगवान भरोसे रहो बेटा, इस पिता के भरोसे मत रहना। जाओ प्रजा कल्याण करो, ये पिता का तुमसे है कहना। दशरथ कही जब बात तो अश्रुपात हुए राम। धन्य धन्य आप मेरे पिता हो दशरथ और परम पिता भगवान। मुझे भगवान ने आपके राजमहल में जन्म मिलने का सौभाग्य दिया। मां कौशल्या के गर्भ से मेरा जन्म हुआ।
दशरथ मेरे पिता बने, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी मेरी माता बनी, और पूरी अयोध्या मेरी प्रजा बनी। तो जय राजा की प्रजा दुखारी, वे सब राजा नरक अधिकारी। तो पिताजी आपने मुझे नरक में जाने से बचा लिया, क्योंकि अनुभव नहीं सत्ता मुझे कोई, गर राज करूं तो प्रजा दुखी होई। मुझे सत्ता का अनुभव नहीं है पिताजी, इसलिए यदि आप मुझे राजा भी बना रहे हैं तो ये राजा का प्रजा का कल्याण में कर नहीं पाऊंगा और मुझे नरक लोक में जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा किया पिता आपने जो दिया मुझे वनवास, मैं भी प्रजाब बन गया, बना गरीबों का खास। मैं तो कोल किरात संग गुजरे दिन और रात, 14 वर्ष वनवास में ये सब रहे हमारे साथ। आनंद आ गया पिताजी। है माता मेरे पिता धन्य है, और हे कैकेयी माता आप धन्य हो कि आपने अपने पुत्र को सत्ता के जाल से बाहर निकाल दिया। कमाल किया माता कैकेयी आपने, और आपने हृदय विशाल किया। सब सत्ता के मोह में फंसते हैं, चारों युग में भगवान भी हंसते हैं, पर आपने भगवान को बालक बना के और सत्ता से बाहर निकाल दिया। सदा ऋणी में रहूंगा मात कैकेयी मात, और पिता दशरथ मेरे और चले अवध छोड़ रघुनाथ। अयोध्या छोड़कर, सत्ता छोड़कर राम जी कौल किरात भील वनवासियों के बीच में चले गए। एक भी राजा नहीं चारों युग में जो सत्ता छोड़कर जाता हो, घर सत्ता उसे नहीं मिलती तो मन ही मन पछताता हो। ये जाल सत्ता का ऐसा है जो राजा इसमें फंस जाता हो, और प्रजा सुखी नहीं कर पावे, वो राजा नरक लोक को जाता हो। नहीं यहाँ है कोई दशरथ कलयुग, नहीं कोई कैकेयी जान, फिर कैसे राजा को मिले देखो पूरा सम्मान। सत्ता छोड़ सके नहीं राजा, सत्ता को माने भगवान, इस कारण कलयुग के सारे राजा है परेशान। भगवान शंकर कहते हैं कि त्रेता में तो राम जी परेशान नहीं हुए, बड़े खुश हुए, लेकिन द्वापर में और कलयुग के राजा बड़े परेशान है। द्वापर में धृतराष्ट्र और दुर्योधन और कौरव सेना बड़ी परेशान थी कि ये सत्ता अविचल हमारे हाथ में रहे, जब तक जीवन है हम ही यहां के सम्राट रहे। और कलयुग में भी राजा यही सोचते हैं कि चाहे कितनी भी उम्र हो जाए मेरी, चाहे बुढ़ा दशरथ सा हो, पर सत्ता की मखमल से या पर, और जब तक मरूं नहीं तब तक सोऊं। ऐसी सोच विडंबना उसके नहीं राम जी साथ। कलयुग में भी राम ने सत्ता से हटा लिया है हाथ। पहले तो राम प्रकाश था, अब घना अंधेरा हो। राम चले वनवास को, अवध में प्रजा सब रोए। अवध की प्रजा रोने लग गई, राजा दशरथ मनी मन में रोने लगे, तीनों महारानियां माताएं रोने लगी। लेकिन राम जी सत्ता और अयोध्या को छोड़कर सत्य के लिए कौल किरात भील वनवासियों के साथ जंगल में चले गए। धन्य धन्य युवराज अवध का छोड़ चला सत्ता का जाल। 14 वर्ष तक कौल किरात भील वनवास में रहा उनके साथ। कैसे खाते हैं गरीब और कैसे रहते हैं गरीब, उन्हीं गरीबों के साथ में 14 वर्ष रहा गरीब नवाज। तो क्या जाने राजा गरीबी को बार बार वस्त्र बदलते हैं और बार बार अपना प्रचार और देखो प्रसार सब करते हैं।
महलों में सोते मखमल सैया पर, प्रजा का कष्ट नहीं जान सके और अपने आप को भगवान बताते ऐसे राजा हजार मिले। कलयुग में तो सारे राजा बने हुए रे भगवान, मखमल सैया पर देखो रे पारे रोज सम्मान। अपमान का घूंट नहीं पीते, अपमान ये अच्छा नहीं लगता, जय जयकार अच्छी लगती और सम्मान में देखो चेहरा खिलता। बार बार चित्र उनके और देखो जगत दिखाए, ऐसे हंसे जैसे राम हंसे हैं, पर चेहरे लटके जाए, उनके चेहरे लटक रहे। क्योंकि जिसका साथ छोड़े राम और उसका मिट जाए नाम निशान। तो राम छोड़ गए साथ और भैया धूमधाम धड़ाम, ताज गिरे धड़ाम धड़ाम, और नहीं अब कोई उनके साथ है राम। और राम प्रेम के बश में है बोले शिव भगवान, कि प्रेम से प्रकट होय में जाना, नहीं घन घमंड में रहते रामा। जो घन घमंड करे जग माई, राम साथ छोड़ कर जाई। जो घन घमंड करे, चारों युग में कोई भी राजा हो उसका साथ राम जी छोड़ देते हैं और छोड़ जाकर जा रहे हैं। जो फूलते थे राम के ऊपर, उनकी तो हवा सब निकल गई, और सत्ता उनके हाथ से देखो और देखो कैसे फिसल गई जुबान उनकी, और लड़खड़े लड़खड़े जाए। चांद तारे दिन में याद आ गए, जब राम छोड़ कर जाए। राम ने जब साथ छोड़ा तो दिन में ही चांद तारे नजर आ गए। अरे कैसे सत्ता छूट रही है, छूट रहे हैं प्राण। सत्ता के बिना जिंदे नहीं रहते, हम तो बने भगवान। सत्ता के बिना भी हम जिंदा रह सकते हैं कि हम तो भगवान हैं, अवतरण हुआ है हमारा, अवतार है। तो जो अपने आप को अवतार बतावे और अंदर से सब दुखी हुए पावे, और सत्ता छूट हाथ से जावे, देखो मन ही मन पछतावे। और जा दिन तपे रोहणी भारी, और देखो हेकड़ी निकल गई सा। जैसे रोहिणी अच्छे अच्छे तपेश्वरियों की हेकड़ी निकाल देती है, उसी तरह राम का साथ छूटते ही सारी हेकड़ियां निकल गई। बड़बोलापन श्री राम को अच्छा लगता ना, ऐसे बड़बोले कलयुग में घर घर रहे प्रगटाए। घर घर में भगवान हो गए ऐसे बड़बोले गति जान, और सारे ही अवतार बता रहे हैं कलयुग में आपको भगवान। अपने को सारे कलयुग में लोग और राजा और प्रजा भगवान बता रही। आमोद प्रमोद हो गया भारी, और सबर कर रहे हैं चाटुकारी। जो भगवान बना उनकी करे ये चाटुकार। एक आमोद एक प्रमोद है, और जाने नहीं वेद का सार। और लंबी दाढ़ी उसकी है और करे आमोद प्रमोद, और करने लगा भैया देखो कलयुग में भगवान का शोध। संत बता रहा है अपने को हो गया हास्य विनोद, और नहीं आमोद रहा भैया, और नहीं रहा वो प्रमोद। खड्डा खोद लिया उसने ही, करता कल की भगवान की जय जयकार। पर कल की भगवान को भूल गया और करने लगा नकली पे विचार। तो नकली को नकली मिले, असली को मिले भगवान। अरे जैसे सुदामा को मिले श्री कृष्ण भगवान, अर्जुन को भी कृष्ण मिले और केवट को मिले राम।
शबरी को भी राम मिल गए और विभीषण मिल गए राम। ध्रुव और प्रहलाद को और कृपा करी श्री राम। असली भगवान राम है, बाकी नकली मान। तो नकली को नकली मिगले हो गया मोद प्रमोद। अरे संबलपुर में जन्मेंगे और पकड़ा जाएगा चोर। तो अवतार को क्या पहचानोगे, अवतार पकड़ नहीं आता है। और जो अपने को अवतार बतावे, देखो नकली कहता है। ऐसे छुपते हैं अवतारा, नहीं करते हैं प्रचार प्रसारा। राम छुपे इतने वनवास में, नहीं पहचान सका कोई। नारी तक का हरण करवा लिया, इतने कमजोर ये होए। रावण भी समझने लगा कि क्या अवतार होगा। जिसकी नारी का मैं अपहरण कर लाया, वो अपने आप को भगवान भी नहीं बता रहा, अपने आप को इंसान भी नहीं बता रहा, और अपनी कोई योजना भी नहीं बता रहा कि वो मेरे से युद्ध कैसे करेगा, अपनी नारी को कैसे छुड़ाएगा। तो इतने छुपते हैं अवतारा, सुन लो जी प्रमोद कुमारा। ये दाढ़ी अब आप हटाओ, ज्यादा नाटक नहीं चलाओ। नहीं साथ हैं कल की तुम्हारे, झलकी क्या देखे बेचारे। बैठ सफेद दाढ़ी को काला कर लो रंग, रंग आपका होएगा आमोद प्रमोद जी भंग। आमोद प्रमोद की वाणी है, और ये तो वाणी है ब्रह्माणी है। और नकली को कागज में फूलों में खुशबू नहीं, ये तो शक्ति बड़ी ब्रह्माणी है। तो रावण बन गया कागज फूला, और देखो घमंड में रहा वो झूला। उसमें कोई खुशबू नहीं, नहीं कोई है ज्ञान। और फूल के कुप्पा हो गया नाम दशानन जान। वो दशानन लंका में फूल के कुप्पा हो गया, और आमोद जी और प्रमोद जी उसके गुरु बन गए। आमोद जी प्रमोद जी गुरु बने तो माल्यवंत भी मुस्काया। ये पंडित कहां से रावण जी और लंका में देखो लाया। ये पंडित कहां का है भैया। आमोद प्रमोद दिखाता है, और अपने आप को कल की अवतार का देखो शिष्य बताता है। रावण भी हंसने लगा, पंडित है तूफान। अरे दर्शन कर लो इस पंडित के, आमोद प्रमोद ये जान। तो आमोद प्रमोद की लंका में और देखो भारी हंसी हुई, और हंसी हुई भाई हंसी हुई, और रावण की बाहें कसी हुई। तो रावण ने कर दिया, और ये तो पंडित मेरे साथ, इस पंडित की बातें सुन लो। ये पंडित जगत विख्यात, ये पंडित आमोद प्रमोद जगत विख्यात है, इसकी बातें मानो। इसने मुझे भगवान घोषित कर दिया है। तो अब मैं हूं लंका भगवाना, पंडित बोल रहा ये गाना। पंडित की सुनकर बातें सब हंसी रावण की फौज। वाह वाह रे दशानन भगवान बन गए, और पंडित की हुई मौज। और पंडित करने लगा ज्योतिषी, और बता रहा रे संकेत। और रावण की अब विजय होएगी, देखा पंडित है। सारी गणना कर ली पंडित, आमोद प्रमोद गति जान। फेल हो गई रावण की, और गुणित भाग सब मान। रावण ने कहा पंडित जी मैं भी ज्योतिषी हूं, 4 वेद 6 7 18 पुराण का ज्ञाता हूं, और आपने मेरी कुंडली में क्या देखा। उसने कहा मैं तो अंधा हूं, और दाढ़ी का देखो फंदा हूं। मैं क्या देखूं तेरी सूरत, मैं तो देखो भाई मंदा हूं। अंदर से मैं बड़ा गंदा हूं, और देखो चंदा चंदा हूं। इसलिए मैंने तो देखी चमक आपकी, और देखी टसक घमंड। ऐसा घमंड देखा नहीं, आप हो जगत ब्रह्मांड। इस पूरे जगत में मैंने आपकी जैसी ठसक, आपके जैसा घमंड, लंका सोने की लंका आज तक नहीं देखी। आपने बनाई सोने की लंका, और हाथ में दंड उठाया है। इस कारण आमोद प्रमोद पंडित को आपका रंग ये भाया है। गिरगिट जैसे रंग बदले रावण, और मजा बहुत मुझे आया है। इस कारण पंडित गिरी छोड़ आमोद लंका में आया है। इसलिए आमोद प्रमोद जी लंका में आ गए।
और चाहता था कौवा बने और लंका बन गया हंस और दाढ़ी सफेद चमक रही थी, चमका उसका वंश। नाम आमोद प्रमोद था और लंका हुआ विनोद। हास्य विनोद होने लगा, रावण कर रहा शोध। नकली पंडित नकली बातें और चाटुकारी से मान। अरे मैं तो हारूंगा पंडित, तू जीत बताए महान। मुझे मेरी हार सामने दिख रही है और तू मुझे जीता हुआ बता रहा है। आ गया भारत का भगवान राम, जो छुपके आया है और मैंने तो उसका किया परीक्षण, नारी को पंचवटी से उठाया है। तो आमोद प्रमोद जी आप तो लंका में हो गए फेल। अब देखो तुम रावण का चक्रवर्ती का खेल। अब रावण अपना खेल दिखाएगा। आमोद प्रमोद तो प्रभु उनका पंडित था, चुपचाप बैठ गया और दाढ़ी के हाथ लगाने लगा। तो ऐसे चाटुकार पंडित को दंडित ही करना चाहिए। पंडित को अपने इस ज्ञान को कभी खंडित नहीं करना चाहिए। आमोद प्रमोद नहीं होता पंडित और ज्ञानी पंडित होता है। और पंडित को तो सारे जगत का देखो भला करना चाहिए, वही पंडित होता सच्चा। और बाकी है पाखंड, तो आमोद प्रमोद तो पाखंड है, मिले कड़ाई से दंड। अब इसकी मिर्ची लगे और खेल होएगा भारी। और दाढ़ी कटा के देखो अब ये बन जावे ब्रह्मचारी। तब क्षमा मांग ली आमोद प्रमोद ने। महाराज आप 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता हो, फिर भी आप कि जय जयकार कराने के लिए आप मुझे यहां लंका में लाए हो, तो मेरे को तो ठकुर स्वाति बोलनी पड़ती है। मैं राजा का नहीं गुणगान करूं और नहीं उसका मैं सम्मान करूं और नहीं उसका मैं बखान करूं, तो फिर राजा से मैं क्या दान करूं। तो राजा मुझको दान दे और होगा मेरा कल्याण। और जैसे तुम भगवान हो वैसे मैं भी बनूं भगवान। आप भी भगवान हो गए महाराज, रावण सरकार हो और मैं भी भगवान हो गया। इसलिए मौज रहेगी, रोज रहेगी, लंका में ये खोज रहेगी। आप भी रहोगे और मैं भी रहूंगा, देखो दोनों की मौज रहेगी। हंसने लगा पाखंडी पंडित, कितना है चालाक। अरे हम तो लीला कर रहे और ये पंडित को नहीं करूं मैं मां। अरे हम तो लीला कर रहे हैं, मैं हारूं या जीतूं। जो लिखा हुआ रामायण में वह सब रचना हो जावेगी और रामचंद्र के तीर से देखो मेरी मृत्यु हो जावेगी। मैं तो ज्योतिष जगत का जगत गुरु मुझे जान, सारा हाल मैंने देख लिया। मैं ज्ञान और विज्ञान में ज्ञानी भी हूं विज्ञानी भी हूं। 4 वेद 6 7 18 पुराण मुझे कंठस्थ है और भगवान शिव का कृपा पात्र सोने की लंका है। तेरे जैसे पंडित खंडित तो लाखों दाढ़ी नोच रहा और उनके देखो यज्ञ भंग कर उसमें खून उलीच रहा। कैसा नकली पंडित है और देखो इसका चित्र, लंका में भारत से आया बनकर मेरा मित्र। कड़ा दंड दो करो गिरफ्तार इसे, ये झूठी ज्योतिष बताता है और रावण के कशीदे पड़ता और उसे भगवान बताता है। अरे मूर्ख पंडित आमोद प्रमोद भगवान होता है एक, वही मेरा दुश्मन है। और देखो शत्रु भक्ति गति, मैंने उस भगवान से शत्रु भक्ति की है। 4 वेद 6 7 18 पुराण में नवदा भक्ति मिलती है। सारे पंडित और ब्रह्मवेता और राजा प्रजा उस नवदा भक्ति में से कोई सी भी एक भक्ति करते हैं, लेकिन 10वीं भक्ति इस रावण ने की जिसे शत्रु भक्ति कहते हैं। अपने शत्रुओं को पकड़ पकड़ कर सब डालो अंदर जेल, तब जाकर के पता चलेगा असली का ये खेल। जो असली होगा जेल से बाहर आवे, नकली सब जेल में अंदर है, नकली सब जेल में अंदर है। ऐसी शक्ति है देखो
और मेरा नाम तो रावण चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती सम्राट हूं, रावण मेरा नाम। सबको जेल में डाल दिया, नवग्रह डाले जहां, नवग्रह तक को मैंने जेल में डाल रखा है। तो पंडित आमोद प्रमोद तुम नकली हो, और ऐसे पंडितों की भारत में जरूरत भी नहीं है। असली पंडित में लंका में, और बुला रहे हैं राम, राम मुझे पूजा कराने के बुला रहे हैं। पंडित तुझे क्यों नहीं बुलाया रे आमोद प्रमोद, रामेश्वर की स्थापना में तू आ जाता। लेकिन आमोद प्रमोद बुलाया नहीं, और किसी पंडित को कोई लाया नहीं। और असली पंडित राम ने पहचान लिया, बजरंग मुझे यहां लाया है। तो रामेश्वर स्थापना और पूजन रावण कीन, हसे राम भगवान भी आनंद बहुत लीन। पंडित ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठ लंबोदरे कदंतम, सर्वत्र विघ्ननाशात्तलोचना, चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम, चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम, परम बिल्व पत्र रसाय, ओम नमः शिवाय नमो नमः। मैं ही पंडित कहीं न खंडित, और पूजा करवा दी श्री राम। रामेश्वर स्थापना हो गई रोहिणी में, मेरा काम तमाम। तपे रोहिणी तपे राम जी, और रावण को भी तपा दिया। 10 सिर उसके टूट जाएंगे, और मृत्यु लोक से हटा दिया। मेरा राज हटे, मेरा ताज हटे, और विजय राम की होवेगी। मेरा साथ छोड़ गए रामचंद्र, इसलिए मेरी मृत्यु होवेगी। शत्रु भक्ति मैंने करी और दिया राम वरदान, विजय तुम्हारी होएगी लंका में श्री राम। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमः। भगवती भयहारिणी संकट मोचनी, दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला, काली भद्र काली, ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। जाओ राम अब विजय तुम्हारी, और लंका की सेना सब हारी। रामेश्वर स्थापित होई, सत्य राम की जय जय होई। आमोद प्रमोद नकली पंडित, इसको तो जेल में डालूंगा, और ऐसे पंडित नहीं होंगे भारत में, इसे मैं खंडित अब कर डालूंगा। मैं खुद पंडित हूं, और मुझे देव अब रामचंद्र वरदान। मैंने तो कर दिया और राम का सब शुभ काम। तब किया इशारा भोलेनाथ ने, अरे देव इसे वरदान, ये तो चौकीदार तुम्हारा, और मुक्त करो इसे जान। जाओ 2024 में हो जाओ तुम मुक्त, और चौकीदार बनो बैकुंठ के, और दिया राम वरदान। 7 जन्म तक मुक्ति न मिलती, और मुक्ति किए श्री राम। 32 तीर में हो जावेगा रावण तेरा काम तमाम। लंका का मोह छोड़ दे, और छोड़ दे मोह परिवार, और पुत्र का मोह भी छोड़ दे मोह संसार। सारे मोह बेकार है, तेने भक्ति करी शत्रु भक्ति करी जान। आज तलक किसी भी इन चारों युग में कोई कर न सका इंसान। राम को शत्रु बना लिया, और 24 घंटे ध्यान, अपने आंखों में सदा करे राम का ध्यान। शिव भी छोटे हो गए, ऐसी रावण सरकार। सबको जेल में डाल दिया, और बर्बरता का हाल। और राम को 24 घंटे देखो रोज ही ताने दे। आंखों में बस गए राम जी, और रावण मुक्ति ले। इस शत्रु भक्ति से रावण जीवन मुक्त हो गया। भगवान राम ने कर दिया कि जाओ सफल ये भक्ति तुम्हारी, अब करो हमारी चौकीदारी। बैकुंठ के द्वारपाल बनो, जय और विजय तुम्हारा नाम। रावण कुंभकर्ण जय विजय बन गए, छोड़ी सत्ता अवध की जान। लंका छोड़ी अवध भी छोड़ी, छोड़ गया संसार। सत्य राम की हो गई, और राम की जय जयकार। रावण की लंका हुई,
देखो भारी हार, और रोहिणी तप रही बनी राम सरकार। बोलो जय। ये प्रसंग कलयुग में गाया, वाणी से शिव ने उमा सुनाया। सुने सुनाए ये प्रसंग, और यही सत्य का ज्ञान। सत्य में रहते राम जी और सत्ता में रावण मान। सत्ता में रावण रहते हैं और सत्य में राम जी रहते हैं, और राम जी सत्ता छोड़कर चले गए थे। और सत्य का प्रकाश कश्मीर से कन्याकुमारी तक 14 वर्ष तक संपूर्ण भारत में फैल गया, और कौल किलात भील वनवासियों का मंगल हो गया। भारत में राम राज्य की स्थापना हुई, और ये सब काम भगवान राम ने सत्ता छोड़ करके किया था। क्योंकि सत्ता में तो रहते राम जी, तो बनते सत्ता के गुलाम, तो फिर कर नहीं सकते थे भारत में देखो सत्य व काम। तो सत्य राम का नाम है, सत्य ये भारत धाम, और सत्यमेव जयते भारत में, और धूम मचेगी राम। राम बने सरकार यहां पर, राम की जय जयकार। बाकी सब जाए सत्ता छोड़कर, होगी उनकी हार। बोलो जय श्री राम। बोलो आज की आनंद की, बोलो भारत माता की, बोलो रामचंद्र भगवान की।